अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोशन राज टीवी में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आपके जहन में यह सवाल तो उठता होगा कि आखिर टाइटैनिक में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से इस पर पूरी फिल्म बनी और शायकीन को बहुत पसंद भी आई। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसे हकाइक जो शायद इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबती है। टाइटैनिक को बनाने वाले हॉलैंड एंड वोल्फ और बरतानवी शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन और थॉमस एंड्रू, जो इस बहरी जहाज के चीफ डिजाइनर थे, इनका ये दावा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी ये जहाज कभी भी नहीं डूब सकता। इनका ये दावा बेबुनियाद नहीं था। इन्होंने जहाज को वाकई बहुत जदीद तरीके से बनाया था। अक्सर जहाज के डूबने की एक ही वजह सामने आती है, उनके नीचे पानी को रोकने के लिए एक लेयर या तह होती है। अगर जहाज किसी तूफान या किसी बहरी चट्टान से टकरा जाती है तो तह के टूटने की वजह से जहाज में पानी भर जाता है। जबकि टाइटैनिक को दो तह से बनाया गया था ताकि अगर एक लहर टूट भी जाए तो दूसरी तह पानी को अंदर आने से रोक सकती है। ये तह 12 कंपार्टमेंट पे बेस करती थी। अगर 6 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो बाकी के 6 कंपार्टमेंट वाटर रेजिस्टेंस के लिए काफी थे। ये जहाज तकनीकी तौर पर जदीद नहीं था, बल्कि इस जहाज पर हर तरह की सहूलियात भी मौजूद थी। इसके कमरे नहायत शानदार थे। जहाज 10 अप्रैल 1912 में साउथहैम्पटन इंग्लैंड से बहरिया ऑकेनूस की तरफ रवाना हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जहाज में 1317 मुसाफिर सफर कर रहे थे और जहाज और सारे ही बहुत अमीर लोग थे, क्योंकि इस जहाज का टिकट इतना महंगा था कि सिर्फ अमीर लोग ही मुतहम्मिल थे। और हाँ, इस जहाज में 885 यानी 885 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। सब लोग बहुत खुश थे अपने दौर के जदीद जहाज में बैठकर, लेकिन अचानक ये जहाज रात के 2:20 पर शुमाली बहरिया ऑकेनूस पर एक बहुत बड़े आइसबर्ग से इस तरह टकराता है, दोनों तह में यानी एक साथ डैमेज हो जाती है और जहाज के 6 के बजाय 8 कंपार्टमेंट में पानी भर जाता है, जिसके नतीजे में 1500 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा जहाज जब सफर पे निकला तो क्या माहिरीन ने समंदर की जांच पड़ताल क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है। पहले माहिरीन ने समंदर को मौसम, तूफान की आमद और रास्ते में आने वाले तमाम आइसबर्ग की स्टडी की थी, जिसके बाद टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया था। जिस आइसबर्ग से ये जहाज टकराया था वो पहले बहुत छोटा था, लेकिन अचानक सर्दी के बायस ये तोदा अपने साइज से ज्यादा बड़ा हो गया और इस रात अंधेरा भी बहुत होने की वजह से और जहाज में जो मौजूद दूरबीन है उसकी कम रेजोल्यूशन होने की वजह से कैप्टन को ये आइसबर्ग नजर नहीं आया। और हाँ दोस्तों, कैप्टन जहाज को काफी तेज रफ्तार से चला रहा था, जिसकी वजह से जहाज को संभलने का मौका भी नहीं मिला। लोग आज तक कैप्टन ईजे स्मिथ को इस डिजास्टर का कसूरवार समझते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।